उत्तर प्रदेश के एक सुनसान इलाके में बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। दिन के उजाले में ये गांव बिल्कुल सामान्य दिखाई देता था। खेत, मिट्टी के घर, कच्ची सड़कें और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, भैरवपुर बदल जाता था। रात होते ही गांव की गलियां खाली हो जाती थी, दरवाजे बंद हो जाते थे और लोग अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से गांव के लोग एक एक करके गायब हो रहे थे। सुबह किसी के गायब होने की खबर मिलती, लेकिन वहां ना कोई सुराग होता, ना कोई गवाह। बस जमीन पर रह जाता था एक काला निशान। इसी गांव का रहने वाला अर्जुन पिछले कई सालों से शहर में रह रहा था, लेकिन कुछ समय पहले उसके पिता का निधन हो गया था। अब पुश्तैनी घर और जमीन से जुड़े जरूरी कागज पूरे करने के लिए उसे मजबूर होकर भैरवपुर लौटना पड़ा। भाई, गांव अभी भी इतना ही सुनसान है क्या? क्या हुआ भाई? मैंने कुछ गलत पूछ लिया क्या? साहब, एक सलाह दूं? हाँ बोलो। रात में घर से बाहर मत निकलना। क्यों? अर्जुन ने दोबारा सवाल किया, लेकिन इस बार ऑटो चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। अजीब है, किसने बुलाया? आपने भी सुना? क्या? अंधेरे की वजह से उसे भ्रम हुआ था। कुछ ही देर बाद अर्जुन गांव के मुख्य चौक पर पहुंच गया, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा गांव किसी अनजान खतरे से बचने के लिए अपने घरों में छिप गया हो। कितने पैसे हुए? जितने ठीक लगे दे दीजिए साहब। अरे ये कैसी बात हुई? वो उसी रास्ते पर चल पड़ा, जिस रास्ते पर बचपन में अपने दोस्तों के साथ दौड़ा करता था। लेकिन आज वही रास्ता उसे बिल्कुल अलग लग रहा था। घर का दरवाजा खुला कैसे है? अर्जुन, काव्या, तुम यहां? और कहा जाती? इतने सालों बाद आए हो और मुझे बताया तक नहीं। बस अचानक आना पड़ा। पिताजी के जाने के बाद जमीन के कुछ कागज पूरे करने हैं। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, गांव इतना शांत क्यों है? तुम्हें किसी ने नहीं बताया? क्या? लोग गायब हो रहे हैं। लोग गायब हो रहे हैं? कैसे? हर रात किसी न किसी घर से कोई गायब हो जाता है। सुबह घर का दरवाजा अंदर से बंद मिलता है, लेकिन आदमी गायब। और पुलिस आई थी, लेकिन उसे भी कुछ नहीं मिला। काव्या, तुम अभी भी बचपन जैसी डरावनी बातें करती हो। काश ये सिर्फ कहानी होती। आज रात घर से बाहर मत निकलना। ठीक है मैडम। मैं मजाक नहीं कर रही अर्जुन। कौन है? यहां कोई है? अगली सुबह अर्जुन ने तय किया कि जमीन के कागजों का काम जल्दी खत्म करके वो वापस शहर चला जाएगा। लेकिन रास्ते में उसे एक बुजुर्ग दिखाई देते हैं। अर्जुन, जी, आप मुझे जानते हैं? तुम्हारे पिता को जानता था। तुम्हें बचपन से देखा है। बाबा, गांव में आखिर हो क्या रहा है? काव्या ने बताया कि लोग गायब हो रहे हैं। काव्या ने तुम्हें यह बताया? हाँ, क्यों? क्योंकि इस गांव में जो हो रहा है उसका संबंध तुम्हारे परिवार से है। मेरे परिवार से? बहुत साल पहले तुम्हारे दादा ने अपनी जमीन बढ़ाने के लिए वहां बना एक पुराना मंदिर हटवा दिया था। उस मंदिर में ऐसा क्या था? लोग कहते थे कि वहां गांव का रक्षक रहता था। कोई उसे देवता कहता था, कोई आत्मा। लेकिन मंदिर टूटने के बाद उस शक्ति को मुक्ति नहीं मिली। तो अब वो लोगों को गायब कर रही है? वो हर रात किसी इंसान को अपने साथ ले जाती है। कहा जाता है जितने लोग उसके कब्जे में जाएंगे, उसकी कैद उतनी कमजोर होती जाएगी।
और मेरे परिवार का इससे क्या संबंध है? शायद अब उसकी नजर तुम पर है। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। बाबा की बातें बार बार उसके दिमाग में घूम रही थी। ये क्या? काव्या? अर्जुन, दरवाजा खोलो। काव्या, तुम रात में यहां क्यों आई हो? अर्जुन, बाहर आओ। तुम्हें सच जानना है ना? क्या? तो पुराने मंदिर पर आओ। अभी? अभी। बाबा ने उसे रात में बाहर जाने से मना किया था। काव्या ने भी चेतावनी दी थी, लेकिन अर्जुन के मन में अब एक ही सवाल था। आखिर इस गांव में हो क्या रहा है? तो यही है वो जगह। कौन है? मैं हूँ। काव्या, तुम यहाँ क्यों आई? तुम्हें सच में लगा कि मैं तुम्हें यहाँ बुलाने आई हूँ? काव्या, तुम क्या कह रही हो? मैं काव्या नहीं हूँ। क्या? कई साल पहले जब वो मंदिर तोड़ा गया था, तब मैं भी यहाँ थी। तुम्हारे परिवार ने जिस शक्ति को कैद किया था, वो आज भी यहीं है। काव्या, ये तुम नहीं हो। काव्या तो बहुत पहले मेरी परछाई बन चुकी थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? तुम्हारे परिवार ने मेरी कैद की शुरुआत की थी और तुम्हारे लौटने से मेरी कैद खत्म हो सकती है। मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन तुम उसी घर के वारिस हो। मैं तुम्हें यहाँ से आजाद नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। अर्जुन की नजर उस पुराने निशान पर पड़ी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। दीवार पर वही निशान जो जमीन पर गायब हुए लोगों के बाद मिलता था। अर्जुन को बाबा की बात याद आती है। अर्जुन समझ जाता है कि यही उसकी कमजोरी है। उस दिन के बाद अर्जुन कभी वापस नहीं आया। गांव वालों ने मान लिया कि वो भी उसी रहस्यमय शक्ति का शिकार बन चुका था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि अर्जुन के गायब होने के बाद भैरवपुर में फिर से लोगों के दरवाजों पर दस्तक सुनाई देने लगी। भैरवपुर में उस रात के बाद क्या हुआ? क्या अर्जुन वापस आया था, या उसकी आवाज में कोई और बोल रहा था?